Hello guys, welcome back to the channel of Simran Nayas. So guys, we were taking you thank you series और लेक्चर नंबर जो है हम लोग का 12th है और लास्ट लेक्चर गाइस हम लोगों ने गलती से मैंने इसको 9th बोल दिया था, तो आप जो लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंगली जाइएगा. सो वैसे अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चीज़ के ऊपर. एंड दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 12th और हम लोग P33 तक ले चुके हैं गाइज. और आज हम लोगों ने 334 सीरीज़ के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे. पीपल हु हैव परचेज योर लंबा मैप्स पॉलिटी दे कैन रेफर द सेम. सो हम लोग शुरू करते हैं. दैट इज़ द टुडेज टॉपिक जो हम लोग इसके अंदर कवर अप करेंगे. दैट इज़ योर कोरम. व्हाट इज़ कोरम बाय द वे. एंड देखिए जो कोरम है हम लोगों का दैट इज़ वेरी सिंपल वर्ड कि 10% जो भी आपके मिनिमम पर्सनस हैं अगर वो आपके प्रेजेंट हैं हाउस के अंदर तभी आप सिर्फ जो है बिल पास कर सकते हो. जैसे कि हमारे लोकसभा के अंदर 550 मेंबर्स होते हैं गाइस. वहाँ पे अगर आप 10% उसका लेते हैं तो 55 हो जाता है. 250 मेंबर्स ऑन द मैक्स साइड हमारे जो है राज्यसभा के अंदर होते हैं. और अगर 25 लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, और अगर इसमें पासिंग कराई जाए तो देखो कितना कम है इसके अंदर हमारे. इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी फ्लेक्सिबल. हम लोग इजीली जो है इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है, तो 1/10 मेंबर्स कोरम 10. ठीक है, मिनिमम इनसे याद रखिएगा कि हमारा जो है हर एक जो है आपके हाउस में प्रेजेंट होना चाहिए. अगर कोई भी आपका प्रेजाइडिंग ऑफिसर उस हाउस में से चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा उसमें से वो बिल बेसिकली पास करवाना पड़ता है. ठीक है, और दिस इज़ ऑल फॉर इट गाइस. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि हमारा टॉपिक है दैट इज़ योर लैंग्वेजेस इन पार्लियामेंट. अब देखिए ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है जब हम लोग तैयारी भी करते हैं एंड इवन जब मैं वीडियोस भी बनाती हूँ या हम लोग नोट्स बनाते हैं तो बहुत एक हम लोगों के क्वेश्चन होता है, एक मेजर क्वेश्चन दैट इज़ योर लैंग्वेज. अब देखिए जो हमारा लैंग्वेज है पार्लियामेंट के अंदर, अब इंडिया एज अ स्टेट आप कितने सारे आपके लोग जो हैं वहाँ पे आते हैं, हर एक स्टेट में से रिप्रेजेंटेशंस होती हैं वहाँ पे. तो कौन सी लैंग्वेज हम लोग पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे या इंग्लिश पढ़ेंगे या फिर तमिल तेलुगु, दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट. सो अब ये ट्रांजेक्टिंग बिजनेस का मतलब गाइज यही होता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप बिल पास करते हैं ना तो हम लोग उन चीज़ों को बिजनेस बोलते हैं क्योंकि यही तो काम है ना हमारे पार्लियामेंट का. दैट इज़ देयर बिजनेस. सो कॉन्स्टिट्यूशन में गाइज 2 लैंग्वेजेस जो है हमारे डिक्लेयर हुई हैं कि हम लोग बिजनेस को कैसे ट्रांजेक्ट कर सकते हैं. 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं दैट इज़ योर वर्किंग लैंग्वेजेस. वी डोंट हैव नेशनल लैंग्वेजेस but we have 2 official language that is your English and your Hindi, right? So जो हमारा अगर कोई MP है, सपोज कीजिए कि असम से हैं या फिर आपके किसी और स्टेट में से हैं, so they want to talk in their language. पंजाबी हो सकती है, that can be your तेलुगु. तो उस वे में कैसे आपका जो है वो MP जो है अपनी ही भाषा के अंदर आपका जो है कोई स्पीच दे सकता है. तो उसको सबसे पहले जो है आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कि आपका स्पीकर या आपके चेयरपर्सन होंगे उनकी परमिशन लेनी पड़ती है. प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैन गिव परमिशन टू दैट मेंबर टू एड्रेस इन द मदर लैंग्वेज. और जो भी वो उस टाइम पे बोलते हैं तो उनकी जो स्पीच है पहले ही गाइज आ जाती है. पार्लियामेंट के अंदर आपके ना बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो रिक्रूटेड होते हैं और वो आपकी जो मेंबर्स हैं उनको वो ट्रांसफ़र भी करते हैं आपका ट्रांसलेट करके. जो आपने सुना होगा कि कई बार स्पीकर्स पे अपनी लैंग्वेजेस में सुन भी रहे होते हैं. तो दिस इज़ द बेसिकली मुद्दा. और वो पूछ सकते हैं एग्जामिनर कि आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर या किसकी परमिशन से वो जो है अपनी मदर लैंग्वेज के अंदर वो बात करते हैं. सो दिस इज़ योर ऑल अबाउट योर पेज नंबर 34 एंड वी विल स्टार्ट टू योर 35. सो 35 के अंदर गाइज ये हम लोगों को काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट, इनफैक्ट पूरा हमारा पार्लियामेंट चैप्टर इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. इनमें से एक जो टॉपिक है आपका ये अटॉर्नी जनरल भी है, राइट? सो अटॉर्नी जनरल आपको पता होगा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि अटॉर्नी जनरल 76 एंड CAG गाइस इसको इकट्ठे याद कीजिएगा, 148 से याद कीजिए. ठीक है, ये 2 हम लोग के आर्टिकल्स आते हैं. और क्या होता है कि हम लोग रिलेट करना चाहिए हमें चीज़ों से. वैसे तो ये अलग है आपका, ये अलग है, बट
AG दोनों में आ रहा है आपका, तो ये AG जो है आपका 76 में है और CAG जो है ये 148 में है और आपके AG अलग हैं, राइट। तो जोक्स अपार्ट, जो हम लोग आगे कैरी ऑन करते हैं इसको। जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, देखिए ये एक ऐसी अथॉरिटी मानी जाती है अटॉर्नी जनरल, जो कि आपका एक सबसे बड़ा लीगल एडवाइज़र रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अगर आपके ऊपर कोई केस कर रहा है, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कोई केस कर रहे हैं सपोज कीजिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है, हु इज़ आंसरेबल, तो सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी इश्यू के अंदर जाएंगे या फिर कुछ, तो उसको एड्रेस करने के लिए जो मेजर पर्सन है, ठीक है, दैट इज़ योर अटॉर्नी जनरल, जो कि हम लोग इसको फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी बोलते हैं, लीगल एडवाइज़र बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। कुछ भी आपकी केसेस हैं या कुछ भी है तो वो सबसे पहले हमारा वो डिफेंड करता है, दैट इज़ योर अटॉर्नी जनरल, ठीक है। एवरी मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे जितने भी MPs हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं और अटॉर्नी जनरल है, दे हैव राइट टू स्पीक इन द हाउस गाइज। ये याद रखिएगा कि हाउस के अंदर हमारे जो अटॉर्नी जनरल आ सकते हैं, क्योंकि देखिए आएंगे तभी तो उनको पता लगेगा ना कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, कैसे बिल्स पास हो रहे हैं, क्यों उन्होंने ऐसे किया, तभी तो डिफेंड करेंगे उनको। जब हमको उनकी बातचीत ही नहीं पता होगी तो वो कैसे डिफेंड करेंगे। इसलिए हम लोग उनको कहते हैं कि आप जो है हम आपको अलाउ करेंगे एंड ही हैज़ राइट टू स्पीच, ठीक है। ही हैज़ राइट टू टेक प्रोसीडिंग्स in your either house, that is in any joint sitting or any house of your parliament or any committee, ठीक है, जिसके वो मेंबर रह चुके हैं। बट ये याद रखिए, बोल भी सकते हैं, पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, किसी कमेटी में भी जा सकते हैं, ज्वाइंट सिटिंग में भी जा सकते हैं, बट ही इज़ नॉट एंटाइटल टू वोट। वाई ही विल बी एंटाइटल टू वोट गाइज, ठीक है। जो आपका वोट करने का हक है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों ने जनरल इलेक्शंस के अंदर, जो लोकसभा के अंदर 550 मेंबर्स होंगे और जिनसे वो लड़के आ रहे हैं, ठीक है, आपके इलेक्शंस लड़के आ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को राइट मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। इस चीज़ को लॉजिकली समझिए, मैंने आप लोगों को ये चीज़ पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन की है। अगर आप इलेक्शन लड़के आए हो तभी आपको राइट टू वोट मिलता है पार्लियामेंट के अंदर, नहीं तो नहीं मिलता। इनको नहीं मिलता, ये सिर्फ लीगल एडवाइज़र हैं कि उनको डिफेंड करना, तब हम उनको अलाउ कर रहे हैं बोलने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, राइट। एंड मिनिस्टर कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस ऑफ विच ही इज़ नॉट अ मेंबर, ठीक है, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। हमारे ऐसा नहीं होता, जैसे हमारे PM भी किसी भी हाउस में से हो सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी हाउस में पार्ट भी ले सकते हैं, जाके बैठ भी सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा वाला भी बैठ सकता है, राज्यसभा लोकसभा। आप देखते होंगे कि PM जो है हमारे ऐसे ही करते हैं। कब जो मनमोहन सिंह जी भी थे हमारे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो वो लोकसभा में भी, राज्यसभा के मेंबर थे, वो लोकसभा में भी जाके बैठते थे। तो यू कैन डेफिनेटली, जिस हाउस का आप मेंबर नहीं हो, आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट आप वोट वहीं करेंगे गाइज जहाँ पे आपकी जो है मेंबरशिप है, ठीक है। A minister is not a member of the either house, can participate, but he can remain as a officer, as a minister for the 6 months without being your member of either house. Yes, that is really important कि guys हमारा जैसे कि प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि वो आपका कल दिन को उनकी जो है आपकी वो हम लोग PM बना देते हैं उनको, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भी यही है इसके अंदर कि उन्होंने उस टाइम पे लोकसभा के अंदर से कोई ऐसी सीट नहीं जीती थी, उन्होंने असम कॉन्स्टिट्यूंसी से राज्यसभा से रिप्रेजेंटेशन मिली थी और वो वहाँ से सामने आए थे, राइट। वैसे ही आपका अभी आई गेस उत्तराखंड का लेटेस्ट में, आई एम नॉट श्योर कि कौन से प्राइम चीफ मिनिस्टर थे, जो कि आपकी कोविड की वजह से वहाँ पे इलेक्शन ही नहीं हो पाए, तो अब उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। इफ़ यू रिमेंबर तो आप डाल सकते हैं इसके अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर, बिकॉज आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। मैं ये इन कंटेक्स्ट जो बात कर रही हूँ 2021, ठीक है, अगस्त में है, तो नियर अबाउट कुछ मैंने न्यूज़ ऐसी सुनी थी। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हो, आप बन सकते हो, CM भी बन सकते हो, PM भी, बट आपको 6 मंथ्स के अंदर अंदर ना किसी भी हाउस का आपको जो है पार्ट बनाना पड़ता है, मतलब कि या लोकसभा या राज्यसभा में से। तो वहाँ पे कोविड के कारण नहीं इलेक्शन हो पाए, तो अब दे आर सेइंग कि शायद उनको प्राइम जो आपका CM है वो चेंज करना पड़ेगा,
right? So this is, guys, a person can remain as the office for the 6 months without being a member of the either house, but within 6 months हम लोगों को करना पड़ता है. सो नेक्स्ट जो है हम लोगों का, गाइस, दैट इज योर लैम्डक सेशन. लैम्डक सेशन क्या होता है? ये P36 है. P36 है हम लोगों का लैम्डक सेशन. अब देखिए जो हमारा लैम्डक सेशन है, इसमें देखिए पुरानी लोकसभा जिसको मैंने यहाँ पे L1 का नाम दिया है, और नई लोकसभा जो L2 का नाम दिया है. अब इसमें क्या हो रहा है कि आपके मेंबर्स सपोज कीजिए ABCDEFGHI हैं, ठीक है. यहाँ पे भी ABCDEF ABCDJKLM लिखा हुआ है. तो अब ये ABCD तो यहाँ पे नए के नए ऐसे ही आ गए, बट EFGH जो है आपकी नई लोकसभा के अंदर नहीं जा पहुँचे, तो उनको हम लोग लैम्डक्स बोलते हैं. दोज हु कुडंट गेट री एलेक्ट. आपने डक सुना होगा कि क्रिकेट के अंदर जो 0 पे आउट हो जाते हैं उनको डक्स बोलते हैं. तो आप उसी तरह से इसको रिलेट कर सकते हो. जो एक हाउस में रह गए और दूसरे हाउस में नहीं पहुंच पाए, उनको लैम्डक्स बोलते हैं. दैट इज द लास्ट सेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा. लास्ट सेशन जो बिल्कुल लास्ट होता है, उसके बाद जनरल इलेक्शंस आ जाएंगे. 5 साल का आपका टर्म खत्म हो चुकी है उस लोकसभा की, ठीक है. उसके बाद हमारा लास्ट जो सेशन है, और उसको लैम्डक बोलते हैं हम लोग. उसके बाद जनरल इलेक्शंस हो गए, उसके बाद नई हमारी जो है लोकसभा बनेगी, ठीक है. उसको हम लोग लैम्डक्स बोलते हैं. सो दिस इज ऑल फॉर इट. द मेंबर्स हु कुडंट गेट elected as to the your new Lok Sabha, they are called your lambdaks. Next कुछ guys इसके अंदर this is actually done by some of my student. इन्होंने एक बनाया था कि मैम कि कैसे होता है, तो you can just refer it. उन्होंने बहुत ब्यूटिफुली इस चीज़ को बताया था. दैट इज़ द रीज़न आई हैव मेड इन द लर्न बाय मैप्स ऑल्सो. 11 to 12 अगर हम लोग बात करें लोकसभा के अंदर, तो क्वेश्चन आवर होता है. 12 से 1 0 आवर होता है, ठीक है. फिर उसके बाद आपका 1 से 2 बजे तक लंच होता है. ऑफकोर्स वो भी सेल पे नहीं चलते, लंच वो भी करेंगे, ठीक है. 2 से 6 बजे तक टिल योर 6 PM हम लोग इसको मानते हैं कि हाउस का जो गवर्नमेंट बिजनेस है या लेजिस्लेचर बिजनेस है वो हो रहा है, ठीक है. लास्ट 5 बजे तक यहाँ पे हम लोग लॉज बनाते हैं, ठीक है, पास करते हैं बजट एंड एवरीथिंग. दैट इज़ इन योर राज्यसभा. राज्यसभा 5 बजे तक रहती है, और लोकसभा जो है हमारी 6 o'clock तक काम करती है. नेक्स्ट हम लोगों का गाइस आता है, दैट इज़ योर क्वेश्चन आर. कि क्वेश्चन आर होता क्या है. दिस इज जस्ट अ रेफरेंस कि आप यूज़ कर सकते हो इसको. देखिए जो हमारा क्वेश्चन आर है ना, दैट इज़ द वेरी फर्स्ट आर ऑफ द एवरी पार्लियामेंट सिटिंग. जो हमारे सबसे पहला आर होता है आपका पार्लियामेंट का, दैट इज़ दिस. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ योर क्वेश्चन आर बोलते हैं. यहाँ पे मेंबर्स जो है सिंपली क्वेश्चन पूछते हैं मिनिस्टर से, और मिनिस्टर्स उनको आंसर करते हैं. ये कैसे, ये आपका प्रोटेस्ट चल रहा है, आप इसमें क्या रिपोर्ट कर रहे हो, दैट कैन बी एनीथिंग. तो इसको हम लोग क्या करते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन आर डेडिकेट करते हैं. अब 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं. अगेन जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको, देयर वाज सम सर, मैंने उनकी वीडियो सुनी थी यूट्यूब के अंदर, तो ही हैज़ एक्सप्लेन्ड रियली वेल. मुझे उनकी 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी लगी थी, तो आई एम रेफरिंग दोज थिंग्स इन टू माई वीडियोज़ ऑल्सो. उन्होंने 3 पार्ट्स बोले थे, दैट इज़ योर स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन एंड योर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन. कहते हैं स्टार्ट क्वेश्चन आप स्टारडम की तरह लो, जैसे कि आपका शाहरुख खान हो गया और सब कुछ हो गया. तो वो किसी कॉन्फ्रेंस में आए हैं, उनका कोई प्रेस रिलीज़ है, उनकी कोई लॉन्च होनी है, कोई है ना, कोई मूवी वगैरह. तो उन्होंने क्या किया कि उनसे कोई क्वेश्चन पूछे गए, तो उन्होंने ऑरली उनका आंसर किया, हाँ जी हमारी मूवी में ये है. और उसके बाद उनसे हम आप लोग जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हो. सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड लाइक योर इंटरव्यू, ऑफ कोर्स लाइक ऑफ योर फिल्म स्टार. कहते हैं स्टार अनस्टार्ड, एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट जो है आपका अनस्टार्ड आ जाएगा. इट रिक्वायर्स रिटन आंसर, राइट. यहाँ पे ऑरल था, यहाँ पे रिटन आ जाएगा. सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप साथ साथ में पूछ सकते हो. अब यहाँ पे रिटन है तो डेफिनेटली आप पूछ नहीं पाओगे, तो इसका बिल्कुल एग्जैक्ट जो है आपका, आप स्टार्ट लिख सकते हो.
थर्ड थिंग दैट इज योर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन. शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में कैसे रहता है कि अगर आप कोई नोटिस दे रहे हैं राइट 10 दिन का और उसको पूछ रहे हैं कोई क्वेश्चन, ठीक है, आस्क्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ योर लेस देन 10 days बताओगे, और वो आंसर जो है आपको, जो क्वेश्चन है आपको वो आंसर करना पड़ेगा ऑरली. आपका वो टेररिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो आपको पहले नोटिस डेफिनेटली जाएगा क्योंकि आपका शॉर्ट नोटिस है तो नोटिस आएगा, और उसको आंसर भी ऑरली करना है क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. स्टार की तरह ही इसको ले सकते हो कि यू हैव टू आंसर इट ऑरली गाइज. So this is your 3 types of question guys, that is your starred, unstarred and short notice question. I hope ये आप लोगों को clear हुआ होगा, and we will back with your new video. Thank you so much. God bless you all for giving so much love to the Instagram. We are 125k followers. So keep supporting, keep loving, be safe, be kind to all. Thank you.